हेलो बच्चों, स्वागत है मोमेंटम क्लासेस में। मैं लेके आया हूं क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट के 1 मार्क्स के क्वेश्चन। इसमें हम बेटा एमसीक्यूज करेंगे, ट्रू फॉल्स करेंगे, ठीक है, वन वर्ड करेंगे और बेटा फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। सारे बेटा क्वेश्चंस कवर करेंगे और ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और जिसको एमसीक्यूज आते हैं वो प्रैक्टिस करते चले। तो अब बेटा अपन फर्स्ट है बेटा एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं। तो पहला है ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है? कूलम होती है। पूछा गया है एमपी बोर्ड में ये क्वेश्चन, ठीक है, याद कर लेना। चार्ज और इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 C। और प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? प्रोटॉन पे सेम चार्ज होता है पर वो पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट है बेटा आपका, नेक्स्ट है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या है बेटा? आपने कूलॉम्स लॉ याद किया होगा। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है कांस्टेंट आता है। कमेंट करके बता देना कौन सा कांस्टेंट आता है, ठीक है। तो आपकी फिर है बेटा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है बेटा? न्यूटन पर कूलम। क्या होती है? न्यूटन पर कूलम, ठीक है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं ये बेटा। एमसीक्यूज आए हुए हैं, उसमें प्रीवियस ईयर भी हैं और जो बेटा आ सकते हैं पॉसिबल एमसीक्यूज, तो आप एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? जिसमें करंट फ्लो हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? कंडक्टर। और जिसमें करंट फ्लो नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। तो कंडक्टर क्या है? रबड़ में करंट फ्लो जाता नहीं होता, प्लास्टिक में हो जाता नहीं होता, कॉपर में करंट फ्लो हो जाता। तो इसका आंसर क्या हो गया? कॉपर हो गया, क्योंकि कॉपर एक कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलेटर। कौन सा इंसुलेटर है जिसमें करंट फ्लो नहीं होता? आयरन में करंट फ्लो हो जाता है, ठीक है, सिल्वर में हो जाता है, एल्यूमिनियम में होता है, वुड है, वुड में करंट फ्लो नहीं होता। तो इसका आंसर डी हो गया। क्लियर हो गया। इंसुलेटर ऐसे सब्सटेंस जिसमें करंट फ्लो हो जाता है उनको बोलते हैं बेटा, सॉरी, ऐसे सब्सटेंस जिसमें करंट फ्लो हो जाता है उसको बोलते हैं कंडक्टर। और ऐसे सब्सटेंस जिसमें करंट फ्लो नहीं होता उनको बोलते हैं इंसुलेटर। टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस करेंगे तो आपके 10 से 15 मिनट में सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर कितना होता है? 0 होता है। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कंडक्टर के बाहर होता है, अंदर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग। रिंग के सेंटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा बेटा? 0 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर होता है। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ कूलॉम कांस्टेंट। के की वैल्यू कितनी होती है? बताओ बेटा, के की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10 की पावर 9। के कांस्टेंट है, कूलॉम कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, 9 इंटू 10 की पावर 9। विच डिवाइस शो इलेक्ट्रिक चार्ज। कौन सी डिवाइस इलेक्ट्रिक चार्ज? एमीटर आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, वोल्ट मीटर पढ़ा होगा, सारी चीजें। पर इलेक्ट्रोस्कोप क्या है बेटा? एक डिवाइस है जिससे बेटा जो चार्ज को क्या करता है? शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी बेटा? स्केलर है कि वेक्टर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो है बेटा आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। गॉस लॉ रिलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किससे बेटा रिलेट करती है? इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेट करती है। तो गॉसेस लॉ है वो बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हमें बताते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड ऑन। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड होता है बेटा? एरिया पे डिपेंड होता है, ठीक है। मास पे नहीं होता, करंट पे नहीं होता, रेजिस्टेंस पे नहीं होता, किस पे होता है? एरिया पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन है ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है, Nm स्क्वायर पर अपॉन C, ठीक है, याद कर लेना, ठीक है। बी वाला ऑप्शन क्लियर है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से स्टार्ट होती हैं? आपको पता है बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है। कहां जाती है? नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्या करती हैं? इंटरसेक्ट करती हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। सी वाला ऑप्शन क्लियर है इसका। नेक्स्ट है चार्ज कैसा है बेटा? चार्ज जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है? नॉन सेंट्रल है कि सेंट्रल कंजर्वेटिव है कि मैग्नेटिक है, वीक है? बेटा ये सेंट्रल और कंजर्वेटिव फोर्स है, याद कर लेना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा है? सेंट्रल और कंजर्वेटिव फोर्स है। नेक्स्ट है इनसाइड ए होलो कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने अभी पढ़ा था इनसाइड ए होलो कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है? 0 होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल, एमसीक्यूज आया है। इलेक्ट्रिक डाइपोल
कंसिस्ट ऑफ क्या होता है, टू पॉजिटिव चार्ज होते हैं, टू नेगेटिव चार्ज होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर सेपरेट सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पे रखे होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसमें क्या होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है। डाइपोल मूवमेंट स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो डाइपोल मूवमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। एसआई यूनिट ऑफ डाइपोल मूवमेंट की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम मीटर। क्या होती है बेटा, कूलम मीटर। तो ये आपके जितने भी हैं, आपको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला है, होता है 80। ठीक है, समझ में आ गया ना। अगर भिंड वाले हो गए तो पता होगा 80 एक टीचर का नाम है, कमेंट कर देना किस टीचर का नाम है। ठीक है, तो बेटा हमने जो है एमसीक्यूज देख लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके, अब हम करते हैं फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स किस टाइप में, मतलब क्वेश्चन तो वही है, कभी वो एमसीक्यूज के फॉर्म में आ जाएंगे, कभी ट्रू फॉल्स के फॉर्म में आ जाएंगे, कभी बेटा फिल इन दी ब्लैंक्स के फॉर्म में आ जाएंगे। तो हम प्रैक्टिस कर लेते हैं उनकी। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम। द फोर्स बिटवीन टू चार्ज वेरी इनवर्सली, किसके होता है बेटा, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यानी कि 1/r² पड़ा होगा फॉर्मूला, तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस यानी कि उसके इनवर्सली होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज ए फोर्स पर यूनिट। इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिफाइन करती है चार्ज को बेटा, फोर्स पर बेटा इसका पर यूनिट क्या होगा, चार्ज होगा आपका। नेक्स्ट स्टेप, द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है बेटा, 8.5 इंटू 10 की पावर -12। बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लेना इसको, आया भी है एमपी बोर्ड में। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है, ये बेटा यूनिट भी आप लर्न कर लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अभी तक पढ़ा है कितना होता है, 0 होता है। अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो किसके इक्वल होता है, Q अपॉन, बताओ बेटा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो किसके इक्वल होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, नेक्स्ट है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेट बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। बेटा टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज कुछ सेपरेट है कुछ डिस्टेंस पे, उसको अपन क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट बेटा, और कहां से निकलती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं। कहां जाती हैं, नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती हैं। द फिनोमेना ऑफ प्रोड्यूसिंग चार्ज विदाउट द कांटेक्ट इज कॉल्ड, बेटा एक ऐसे फिनोमेना जिसमें हम चार्ज को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं विदाउट कांटेक्ट, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब बेटा हम देख लेते हैं ट्रू फॉल्स। लाइक चार्ज क्या करते हैं, एमपी बोर्ड में पूछा गया है, लाइक चार्ज क्या करते हैं, सेम चार्ज क्या करेंगे बेटा, सेम चार्ज क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ट्रू है कि फॉल्स, ट्रू है बेटा। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज वेक्टर क्वांटिटी, क्या इलेक्ट्रिक चार्ज वेक्टर क्वांटिटी है, फॉल्स है बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन ए कंडक्टर 0, क्या है, किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 0 होती है, बिल्कुल होती है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, क्या इंटरसेक्ट करती हैं, नहीं बेटा इंटरसेक्ट नहीं करती, ये फॉल्स होता है, फॉल्स है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती। नेक्स्ट है कूलॉम्स लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, बिल्कुल सही है। कूलॉम्स लॉ बेटा इज ए इनवर्स स्क्वायर लॉ है बेटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मास पे डिपेंड नहीं होता, चार्जेस पे डिपेंड होता है। ठीक है, इट डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड और बेटा एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया पे डिपेंड होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, बिल्कुल ट्रू है बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने पढ़ा है बेटा, कूलम है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेटा ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कूलम है, नहीं है बेटा, फॉल्स है। ऐसा बेटा क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। गॉस लॉ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू इलेक्ट्रिक चार्ज, बिल्कुल सही है बेटा, ट्रू है। ए होलो कंडक्टर है, 0 इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर, इनसाइड इट बेटा किसी भी होलो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ क्या होता है, 0 होता है, बिल्कुल सही बात है, हम पढ़ के आए हैं, ट्रू है। नेक्स्ट है आपका 1 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे आएंगे बेटा, ये वही क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, एमसीक्यूज में तो आप टिक कर दोगे, वैसे आपको लर्न करना पड़ेगा। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, कूलम। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है बेटा, आपको पता होना चाहिए, कमेंट करके बता देना कितना चार्ज होता है। तो बेटा आप चार्ज इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे बेटा पॉजिटिव चार्ज होता है।
डिवाइस यूज टू डिटेक्ट चार्ज, चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए हम कौन सी डिवाइस यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रोस्कोप यूज करते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। फोर्स बिटवीन टू चार्ज, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज फॉर्म में, बेटा टू इक्वल और अपोजिट चार्ज को अपन क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं। क्वांटिटी रिप्रेजेंट बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट फ्रॉम विच चार्ज, किस चार्ज से स्टार्ट होती है, तो हमें पता है पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है, कहां जाती है, नेगेटिव चार्ज होती है। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और 1 माइक्रो कूलम इक्वल टू कितना होता है, 10 की पावर -6 कूलम। ये बेटा न्यूमेरिकल में यूज होती है वैल्यू, आप लर्न कर लेना, क्योंकि आपको माइक्रो कूलम में दी होती है तो वैल्यू अपन को कूलम में बेटा क्या करनी पड़ती है, कन्वर्ट करनी पड़ती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर देना और कमेंट कर देना, तो आगे भी हम इस तरीके के वीडियो लाएंगे। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लाएंगे, डेरिवेशंस भी लाएंगे और न्यूमेरिकल भी लाएंगे, ठीक है। एमसीक्यूज पसंद आना हो बेटा तो एक लाइक कर देना। थैंक यू।